हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शशि मंत्रा पर। फ्रेंड्स, आज मैं भौतिकी का जो नोबेल पुरस्कार 2020 में मिला है, मैं उससे संबंधित आज जो टॉपिक है उससे बात करूंगा। आज मैं पूरे विवरण के साथ नोबेल पुरस्कार कब जो है कि शुरू किया गया और फिजिक्स से रिलेटेड सारे जो है तथ्यों के बारे में मैं चर्चा करूँगा। तो आज आप हमारे साथ बने रहिए 2020 में, और मैं ट्रिक के साथ बताऊँगा। जो ट्रिक है मैं उसके साथ आज डिस्कस करूंगा। आप ऐसी ट्रिक की जो आप एक ही बार में आपको याद हो जाएगी। 2020 का नोबेल प्राइज़, नोबेल पुरस्कार 2020 का नोबेल पुरस्कार, ठीक। तो 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है यह आपका दिया गया है, अमेरिका के वैज्ञानिकों को दिया गया है। सबसे पहले मैं नाम लूँगा जो है रिनहार्ड गेंजेल। दूसरा नाम आपका एंड्रिया गेज। और तीसरा नाम है आपका रोजर पेनरोज। मैं आपको वीडियो के लास्ट में एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिससे आपको ये तीनों नाम 2020 के तीनों नाम एकदम आसानी से याद हो जाएंगे। एकदम आसानी से, आपको कुछ भी नहीं करना है, बस आप वीडियो में लगातार बने रहिए। तो यह जो तीनों वैज्ञानिक हैं, ये अमेरिका के वैज्ञानिक हैं, अमेरिका के ये तीनों वैज्ञानिक हैं। अब जो आपके रोजर पेनरोज को जो नोबेल पुरस्कार दिया जा रहा है, यह अल्बर्ट आइंस्टीन की रिलेटिविटी थ्योरी के लिए मैथमेटिकल मेथड तैयार करने के लिए दिया जा रहा है। तो अल्बर्ट आइंस्टाइन की रिलेटिव थ्योरी के बारे में और अधिक जानकारी से, जिससे कि हम रिलेटिव थ्योरी के बारे में और अधिक चीज़ें जान सकें, उसके लिए जो है मैथमेटिकल मेथड का प्रारूप तैयार करने के लिए रोजर पेनरोज को दिया जा रहा है। जबकि ये जो दोनों वैज्ञानिक हैं, इनको संयुक्त रूप से ब्लैक होल एंड मिल्की वे की नई खोज के लिए दिया जा रहा है। तो रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज संयुक्त रूप से ब्लैक होल व मिल्की वे की नई खोज के लिए दिया जा रहा है। इनको रिनहार्ड गेंजेल और ये जो आपके हैं संयुक्त रूप से ब्लैक होल व मिल्की वे के लिए दिया जा रहा है। जबकि रोजर पेनरोज जो हैं, इनको अल्बर्ट आइंस्टाइन की जो रिलेटिविटी थ्योरी है उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए जो है मैथमेटिकल मेथड प्रारूप तैयार करने के लिए दिया जा रहा है रोजर पेनरोज को। और रिनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज को संयुक्त रूप से ब्लैक होल और मिल्की वे के लिए दिया जा रहा है। ये तीनों वैज्ञानिक आपके कहाँ के हैं? अमेरिका के।
अमेरिका के तीनों वैज्ञानिक हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे कि नोबेल पुरस्कार जो है यह कब शुरू किया गया। नोबेल पुरस्कार नोबेल फाउंडेशन जो है यह 29 जून 1901 में जो है 29 जून 1901 से दिया जाना शुरू हुआ। अब तक फिजिक्स में 113 बार 212 लोगों को 212 लोगों को दिया जा चुका है। यानी कि जो फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ है यह जो है 113 बार 212 लोगों को दिया जा चुका है। और उसके बाद नोबेल प्राइज़ जो हमारा जो है 1901 से 29 जून 1901 से दिया जाना शुरू हुआ। अब जो है फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ कि 6 टाइम्स फिजिक्स का नोबेल प्राइज नहीं दिया गया। फिर फ्रेंड्स जॉन बॉर्डिन नाम के फिजिक्स के वैज्ञानिक थे जिनको 2 बार नोबेल प्राइज़ फिजिक्स में दिया गया। 2 बार नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स। पहला जो था यह ट्रांजिस्टर के लिए था, और सेकंड जो था यह आपका था सुपर कंडक्टिविटी के लिए। ठीक, तो हम देखेंगे नोबेल फाउंडेशन जो था, यह कब दिया गया। नोबेल फाउंडेशन 29 जून 1901 को दिया जाना शुरू किया गया। और अब तक फिजिक्स में क्या हुआ है, 113 बार 212 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका है। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के टाइम से जो है कि कारण क्या हुआ, 6 टाइम्स क्या हुआ, नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। ठीक, 6 टाइम नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण 6 बार नोबेल प्राइज़ नहीं दिया गया। जॉन बॉर्डिन जो थे इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए दिया जा चुका है, जिसमें सुपर कंडक्टिविटी और ट्रांजिस्टर इनकी महत्वपूर्ण खोज थी। और दोस्तों मैडम क्यूरी एंड उनके पति पियरे क्यूरी, यहाँ प्लस कर देते हैं जिससे ये पता चलेगा मैडम क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी को रेडियम की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ मिला है। रेडियम की खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया, नोबेल प्राइज़ दिया गया। ठीक फ्रेंड्स, अब हम देखेंगे थोड़ा और इसके बाद विस्तार में, तो एक बार और देख लेते हैं। नोबेल फाउंडेशन 29 जून 1900 यानी नोबेल प्राइज़ 29 जून 1901 से दिया जाना शुरू हुआ। फिजिक्स में अब तक क्या हुआ, 113 बार 212 लोगों को फिजिक्स का जो पुरस्कार है नोबेल प्राइज़ दिया जा चुका। फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार के कारण क्या हुआ था, 6 टाइम फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है यह नहीं दिया गया। जॉन बॉर्डिन जो थे इनको 2 बार नोबेल प्राइज़ फिजिक्स के लिए दिया जा चुका है, जिसमें पहला ट्रांजिस्टर है और दूसरा सुपर कंडक्टिविटी इनकी फिजिक्स में खोज थी। मैडम क्यूरी प्लस पियरे क्यूरी यानी मैडम क्यूरी के पति पियरे क्यूरी दोनों को साथ में रेडियम की खोज के लिए जो है नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है।
अब इसके बाद देखेंगे कि नोबेल फाउंडेशन की स्थापना कब हुई थी। नोबेल फाउंडेशन की स्थापना जो अल्फ्रेड नोबेल ने 1895 ईस्वी में अपनी मौत से एक साल पहले यानी 1896 से एक साल पहले 1895 में ट्रस्ट को देने की बात कही थी, क्योंकि फ्रांस की एक मैगजीन थी, उसने जो है कुछ अल्फ्रेड नोबेल के भाई के बारे में कुछ जो है गलत चीज़ें छाप दी थी। इसके वजह से उन्हें कष्ट हुआ और उन्होंने नोबेल प्राइज़ को अपनी संपत्ति को ट्रस्ट में देने की बात कही। तो 1895 में अल्फ्रेड नोबेल स्वीडन के निवासी अल्फ्रेड नोबेल ने संपत्ति या वसीयत को क्या किया, संपत्ति को ट्रस्ट में देने की बात कही, ट्रस्ट में देने की बात कही और 1896 में नोबेल फाउंडेशन जो है बनाया गया। नोबेल फाउंडेशन बनाया गया। हर साल 10 दिसंबर को नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। नोबेल प्राइज़ दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है जैसे भौतिकी, रसायन और उसके बाद आपका चिकित्सा के बाद आपका अर्थशास्त्र नहीं, साहित्य ले लेते हैं, साहित्य, फिर उसके बाद अर्थशास्त्र और शांति का पुरस्कार। ये जो 4 क्षेत्र हैं आपके 1 2 3 4 यानी कि 1 2 आपका 3 + 4, ये जो 4 क्षेत्र हैं आपके, यह जो पुरस्कार है यह रॉयल स्वीडिश अकेडमी पुरस्कार देती है। भौतिकी के लिए, रसायन के लिए, चिकित्सा के और साहित्य के लिए 4 क्षेत्रों में स्वीडन में रॉयल स्वीडिश अकेडमी पुरस्कार देती है, जबकि अर्थशास्त्र के लिए स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है, जबकि शांति के लिए नॉर्वेटियन नोबेल अकेडमी जो है शांति के लिए पुरस्कार देती है। इन 5 क्षेत्रों में जो पुरस्कार मिलता है यह स्टॉकहोम में दिया जाता है, जबकि शांति के लिए ओस्लो में दिया जाता है नोबेल पुरस्कार। शांति का पुरस्कार ओस्लो में दिया जाता है, जबकि अर्थशास्त्र, भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य का स्टॉकहोम में दिया जाता है। और जो अर्थशास्त्र की जो पुरस्कार है यह स्वीडन की सेंट्रल बैंक देती है और शांति के लिए नॉर्वेजियन नोबेल अकेडमी देती है। भौतिक, रसायन, चिकित्सा, साहित्य के लिए रॉयल स्वीडिश अकेडमी पुरस्कार देती है। और इसके बाद फ्रेंड्स हम देखेंगे, इसके बाद जो आपका है कि भारत में जो हमारे, जैसे भारत में चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले हम साहित्य के क्षेत्र में देखते हैं, साहित्य, उसके बाद भौतिकी, चिकित्सा, साहित्य, भौतिकी, चिकित्सा। साहित्य के लिए जो आपका पुरस्कार दिया गया था यह आपका रविंद्रनाथ टैगोर एंड वी.एस. नायपाल थे। भौतिकी में आपका सी.वी. रमन
सीवी रमन एंड एस चंद्रशेखर को पुरस्कार दिया गया। चिकित्सा में हरगोविंद खुराना को दिया गया। और अर्थशास्त्र में आपका जो पुरस्कार दिया गया अमर्त्य सेन को दिया गया। अमर्त्य सेन एंड अभिजीत मुखर्जी को दिया गया। यह दोस्तों हमारे भारत में जो पुरस्कार साहित्य के लिए मिला, ये रविन्द्रनाथ टैगोर को और वी.एस. नायपाल को मिला। रविन्द्रनाथ टैगोर को और वी.एस. नायपाल को साहित्य के लिए दिया गया, जबकि जो भौतिकी का पुरस्कार था फ्रेंड्स, यह सीवी रमन को और एस चंद्रशेखर को दिया गया। और जब चिकित्सा का जो पुरस्कार था यह हरगोविंद खुराना को दिया गया। और जो अर्थशास्त्र का पुरस्कार था भारतीय में अमर्त्य सेन और अभिजीत मुखर्जी को यह पुरस्कार दिया गया। ठीक, अब इसके बाद देखेंगे कि जो नोबेल प्राइज़ है अब तक कितने लोगों को दिया जा चुका है। नोबेल प्राइज़ है आपकी, नोबेल प्राइज़ यह 1901 से 2019 तक 570 व्यक्तियों संगठनों को दिया गया है। मतलब व्यक्ति और संगठन मिला करके संगठनों को दिया गया है 570 और 570 बार जो है 570 बार 950 व्यक्ति और संगठनों को दिया जा चुका है नोबेल प्राइज़। नोबेल प्राइज़ जो है हमेशा मतलब नोबेल प्राइज़ जो है यह कभी भी 3 लोगों से ज़्यादा नहीं। नोबेल प्राइज़ एक नोबेल प्राइज़ जो होती है, एक नोबेल प्राइज़ जैसे फिजिक्स के क्षेत्र में अगर दिया जा रहा है, अगर फिजिक्स के क्षेत्र में दिया जा रहा है तो फिजिक्स के क्षेत्र का पुरस्कार 3 लोगों से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता। 3 लोगों को दिया जा सकता है, केवल 3 लोगों को दिया जा सकता है, मैक्सिमम दिया जा सकता है किसी भी 2 क्षेत्रों में, केवल 2 क्षेत्रों में। जैसे कि क्या है कि अगर फिजिक्स का जो नोबेल प्राइज़ है यह जो है 3 लोगों से ज़्यादा व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता। वो भले ही 3 लोग किसी फिजिक्स के किसी 2 अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं। जैसे जो आपके रोजर पेनरोज हैं ये आपके आइंस्टाइन की रिलेटिविटी थ्योरी से जुड़े हुए हैं, और जबकि जो आपके क्या बोलते हैं गेंजले और गेज हैं यह आपके ब्लैक होल और मिल्की वे से संबंधित है। तो केवल 2 क्षेत्रों से और केवल 3 व्यक्ति को ही एक नोबेल प्राइज़ दिया जा सकता है। अब हम फ्रेंड्स देखेंगे कि वो ट्रिक क्या है। वो ट्रिक है गंजे बाबा ने इंडिया में रोज पेन दिया। क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम एग्ज़ाम में बैठते हैं और जब डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि फिजिक्स का पुरस्कार जो है यह किस व्यक्ति को निम्नलिखित में से दिया गया, तो वहाँ पर हम नेम में कन्फ्यूज हो, चूँकि ये सब बाहर विदेशी नाम हैं तो हम कन्फ्यूज हो जाते हैं। इसलिए यहाँ पे हमने एक ट्रिक, सिंपल ट्रिक बनाई है। तो गंजे से क्या हो जाएगा आपका कि यह हो जाएगा आपका, पहले बाबा से देखते हैं। बाबा से क्या हो जाएगा, बाबा यानी भाभा एक जैसा है, यानी बाबा भाभा मतलब भौतिकी। और उसके बाद आपका ये हो जाएगा रिनहार्ड गेंजेल। और इंडिया से हो जाएगा आपका एंड्रिया गेज। और रोज पेन से आपका हो जाएगा रोजर पेन रोज। तो फ्रेंड्स यह ठीक है, गंजे बाबा ने इंडिया में रोज पेन दिया, यानी कि गंजे से हो जाएगा रिनहार्ड गेंजेल।
और बाबा से यानी भाभा यानी भौतिकी, इंडिया से इंड्रिया गेज, और रोज पेन्स का मतलब रोजर पेन रोज। तो फ्रेंड्स ये ऐसी ट्रिक है कि आपने एक बार अगर गंजे बाबा ने इंडिया में रोज पेन दिया, जैसे याद कर लिया, तो आप जब भी एग्जाम में बैठेंगे और फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार अगर पूछता है तो आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो आप शशि मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें। शशि मंत्रा चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसे शेयर करें, और फिर इसे आप लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगा। तो दोस्तों आपसे मतलब रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को जो है सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स, धन्यवाद।